तो हम लोगों ने यार कोशिका विज्ञान के हम लोगों ने शुरू करा था कल यूपी पॉलिटेक्निक का कोशिका विज्ञान का हम लोगों ने कल टॉपिक शुरू करा था। साइटोलॉजी शुरू करा था हम लोगों ने, वनस्पति विज्ञान का था ये टॉपिक। कोशिका के बारे में हम लोगों ने नॉर्मल जानकारी ले ली थी, क्या होता है कोशिका सिद्धांत पढ़ लेता, कोशिका विज्ञान पढ़ लेता, साइटोलॉजी पढ़ ली थी। अब हम लोग को पढ़ना है पादप तथा जंतु में अंतर। क्या पढ़ना है हम लोग को? पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को? पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर पढ़ना है और प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक इसमें से बनते हैं तो हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। पादप कोशिका होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। क्या बोला इन्हें? पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। परंतु जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बहुलता वाले जो परिधीय क्षेत्र होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट CHO के जो अनुपात वाला होता है, वो जो होता है कार्बोहाइड्रेट की जो बहुलता, जहाँ पे बहुलता बहुत ज़्यादा, जहाँ पे क्षेत्र होते हैं, जहाँ उसकी परिधि कोई गोला है, मान लीजिए कोई गोला है, ये इसकी परिधि है, मान लीजिए इसकी परिधि है, जहाँ जहाँ इसकी परिधि पे कार्बोहाइड्रेट की बहुलता मतलब अधिकता होगी, वहाँ पे जो है कोशिका खोल, वहाँ पे कोशिका खोल तथा ग्लायो जब वहाँ पे क्या ग्लायो कैलिक्स क्या उपस्थित होगा? ग्लायो कैलिक्स उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? ग्लायो कैलिक्स उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने और अगला आता है, एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है। जो एक बड़ी केंद्रीय जो सेंट्रल वैक्यूल होती है वो उपस्थित होती है और बड़ी केंद्रीय रिक्तिका अनुपस्थित होती है। एक बड़ी जो केंद्रीय रिक्तिका होती है वो उपस्थित होती है और इसमें बड़ी केंद्रीय रिक्तिका अनुपस्थित होती है। उपस्थित किसमें होती है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। दो चीज़ें अनुपस्थित होती है, एक होती है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल उपस्थित होती है जंतु कोशिका में, और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका भी अनुपस्थित होती है। तारक काय, जो तारक काय होता है सेंट्रोसोम, तारक काय होता है सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित। अब जो पादप कोशिका में जो तारक काय सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है? उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित यानी कि लेस होता है यहाँ पे पादप कोशिका के अंदर, और लेकिन यहाँ पे क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला इन्हें लवक, जो लवक होते हैं प्लास्टिड्स, जो लवक होते हैं लवक और प्लास्टिड्स होते हैं उपस्थित होते हैं किसमें? जंतु पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। संचित भोज्य जो पदार्थ होते प्रायः मंड तथा वसा के रूप में होता है। जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, जो संचित हो चुका है किसी चीज़ में, उसका जो भोज्य पदार्थ होता है वो प्राय क्या होता है? मंड माने जो कि मंड स्टार्च कहते हैं, मंड स्टार्च तथा वसा फैट के रूप में क्या होता है? संचित होता है। और यहाँ क्या प्राय ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में होता है। अब जो जंतु कोशिका में क्या होता है? ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में होता है, मतलब कि संचित होता है। और इसमें भोज्य पदार्थ, इसमें क्या होता है? पादप कोशिका में मंड तथा क्या होता है? वसा के रूप में संचित होता है इसमें, और इसमें जंतु कोशिका में होता है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फ्री रिवीजन कर लेते हैं, आगे में पढ़ते हैं प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोटिक पढ़ते हैं। ठीक है। हम लोग पढ़ लिया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कुछ उसकी वो होती है, रेंज होती है, वहाँ पे उपस्थित होती है। कार्बोहाइड्रेट की जहाँ परिधीय बहुलता पाई जाएगी वहाँ ग्लायो कैलिक्स हो गया, और कोशिका की खोल उपस्थित होती है। ठीक है। एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है किसमें? पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तारक का जो सेंट्रोसोम होता है वो अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। आप बोला इन्हें लवक जो प्लास्टिड होते हैं वो उपस्थित होते हैं किसमें उपस्थित होते हैं? बोला कि पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। जो संचित जो भोज्य पदार्थ होता है, जो संचित मतलब कि जो संचय हो चुका है भोज्य पदार्थ, वो क्या होता है? पादप कोशिका के अंदर जो होता है प्रायः मंड तथा वसा, जो मंड स्टार्च होता है और वसा फैट के रूप में क्या होता है? एकत्र होता है, संचित होता है। और वैसे ही प्रायः जो होते हैं जो जंतु कोशिका में होता है वो ग्लाइकोजन, जैसे हम लोग के लीवर में नहीं होते ग्लाइकोजन, जंतु के लीवर में ग्लाइकोजन सेल्स होती हैं जो वसा के रूप जो भोजन का संचय करती हैं, वही ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, वसा के रूप में होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। क्या पढ़ते हैं? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि GR प्रो बराबर प्रिमिटिव, जो GR प्रो हो गया वो प्रिमिटिव या कैरियन बराबर न्यूसेलस न्यूक्लियस या न्यूसेलस बोलते हैं। उदाहरण है प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें उदाहरण के जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, नीली हरी शैवाल हो गई, ये सब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, कोशिका के बने होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जैसे जो GREU हो गया वो वेल हो गया, कैरियन बराबर क्या होगा? न्यूसेलस हो गया। उदाहरण पौधे तथा जंतु होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका से होता है वो जीवाणु, विषाणु, नीली हरी शैवाल बनी होती है। समझ में आ गया?
अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें जो उदाहरण क्या क्या है। प्रकृति में सरल तथा आदि होती है, जो कहते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होगा, प्रकृति में सरल होता है तथा आदि होती है, और सुविकसित तथा प्रकृति में जटिल होती है। अब मतलब आदि मतलब होता नहीं, प्रिमिटिव होती है, प्रिमिटिव मतलब आसानी से, मतलब कि सरल होती है काफ़ी चीज़, मतलब ये कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका होती है काफ़ी संरचना में जटिल होती है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो कहते हैं आदि होती है, मतलब कि सरल तथा आदि होती है, ठीक है, प्रिमिटिव होती है प्रकृति में, सरल तथा आदि होती है क्या, प्रोकैरियोटिक, और जटिल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक। सुविकसित होती है और विकसित भी होती है पूरी तरीके से। संगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है। संगठित जो केंद्र एक केंद्रक हो गया, आप ये देख लो एक केंद्रक है, वो संगठित केंद्र क्या होगा, उपस्थित है इसमें। संगठित केंद्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, उपस्थित होता है। हमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित नहीं होती, इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका जो होती है उपस्थित नहीं होती है, और केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। इसमें जो केंद्रक कला तथा केंद्रिका होती है वो उपस्थित नहीं होती है, लेकिन केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। डीएनए नग्न होता है, डीएनए क्या होता है, वो नग्न होता है, हिस्टोन से संबंधित नहीं होता। जो डीएनए होता है वो नग्न होता है, हिस्टोन से संबंधित ये होता है नहीं होता। किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित नहीं होती, मतलब प्रोकैरियोटिक में ज़्यादातर चीज़ें उपस्थित नहीं होती हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती हैं। देखो डीएनए नग्न होता है, डीएनए भी इसमें नहीं होता है, हिस्टोन से संबंधित नहीं होता है, और केंद्रकीय डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ उपस्थित होता है, किसमें, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में कुछ भी नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, तारक काय तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित होती है। देखो है सबको अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, तारकाय भी हो गया, गाल्जी काय हो गया, अंतःप्रद्रव्य हो गया, सब जालिका कहते हैं अनुपस्थित होती हैं। और ये जितनी भी आइटम है वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण केवल कोशिका द्रव्य में होता है। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो केवल क्या होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। और प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवकों में होता है। देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण केवल कोशिका द्रव्य में होता है, और जो यूकैरियोटिक में तो जो कोशिका का जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवकों में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का तो राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये राइबोसोम वाला। ये राइबोसोम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह पूछा था आपके 12th क्लास के एग्जाम में भी बहुत कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, भित्ति पतली होती है। और इसमें राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं, और और इसमें क्या होते हैं 80S प्रकार के होते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। और कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और कोशिका भित्ति मोटी होती है, किसमें, यूकैरियोटिक में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये दो आपको हम लोगों ने अंतर करा दिया। पहला हो गया जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर हो गया। पहला क्या होगा, जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर हम लोगों ने पढ़ा दिया। फिर वो पढ़ लिया यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका कितने प्रकार की, मतलब कोशिका की जो संरचना होती है उसमें किस किस से मिलकर बने होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आवर स्टडी। और तब तक जय हिंद, जय भारत।